हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम हर एक चैप्टर कवर करेंगे इन वीडियोस में। एनसीईआरटी प्लस प्रदीप्स को लेके चलेंगे ताकि आपकी निट की तैयारी भी साइड बाय साइड बहुत अच्छे से हो और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं ट्राई करूँगी कि बच्चों तक मेरी बात, मेरा कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट हो सके। एंड ये जो क्लासेस है आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर रहेंगी। ऐसा नहीं कि कोई हम रैंडम करा रहे हैं, पूरा का पूरा मैं ट्राई करूँगी कि सिलेबस हमारा 2 मंथ्स में कवर हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपकी सारी की सारी क्लासेस इसमें कवर होंगी। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है हमारा? ये चैप्टर हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है। इससे हमारा क्या है, पूरी बायोलॉजी का बेस बनेगा। सबसे पहले हमें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे भी जाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का टर्म मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ की पूरी साइंस। हम एक बायोलॉजी में बात करते हैं लाइफ के बारे में। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग ही है हमारा लाइफ का स्टडी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर वो बैक्टीरिया हो, ये सब हमारा किस में आता है? बायोलॉजी के अंदर। अब हम अपने आसपास देखें तो सब मतलब कि अगर हम आसपास देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, ये सब कितने डिफरेंट है। मतलब दे ऑल आर लिविंग बट स्टिल दे आर वेरी मच डिफरेंट। तो इनमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो हमारी पूरी वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड हैं अब तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोलॉजी में हमारी एक एक टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा बायोलॉजी किसको कहते हैं, हमारा लिविंग वर्ड किसको कहते हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं। तो एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे से समझना। बायोडाइवर्सिटी हमारा क्या है? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। इतने सारे स्पीसीज होने के बाद भी स्टिल अभी भी स्पीसीज डिस्कवर हो रहे हैं और भी ऐड होते जा रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट है, अब इतने सारे स्पीसीज हैं लेकिन अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मतलब इतने डिफरेंट हैं, चाहे बर्ड्स लगा लो, चाहे लिविंग बर्ड्स लगा, मतलब कितने ज़्यादा स्पीसीज हैं, उनको हम अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसी के लिए हमें एक नीड पड़ी क्लासिफिकेशन की, कि सभी स्पीसीज को क्लासीफाई करें। हर एक मतलब सेम ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हम किसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके नाम से। अब एक तो हो सकता है कि उसके नाम से उसको क्लासिफाई करें, लेकिन अब सेम ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना पड़ा। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए या पहचानने के लिए 4 स्टेप जरूरी होते हैं। सबसे पहले पता हो कि वो है क्या, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे बायोलॉजी के टर्म में नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, और इन सब की स्टडी को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। अब जो भी मतलब वर्ड्स मैंने बोले, जैसे कि नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, तो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देना हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसके लिए एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है जिसको कहते हैं हम ICBN। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसके लिए नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं ICGN। ICBN स्टैंड फॉर ICBN हमारा स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो भी प्लांट्स के नोमेनक्लेचर होते हैं उसको हम ICBN क्लासीफाई करता है। और हमारे जो भी एनिमल्स के हमारी क्लासिफिकेशन होती है उसको कोड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इससे क्या होता है? पूरी दुनिया में एक ही चीज़ का एक ही साइंटिफिक नेम होगा हर जगह। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा दिया किसने, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? ये दिया था, गिवन बाय कार्ल्स लिनियस ने दिया था। हमारा 2 नेम से बनता है हमारा बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। हम 2 नेम से होता है, जिसमें एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीज का नाम होता है। अब ये स्पीसीज जीनस जो भी आप आगे पढ़ेंगे टेक्सोनोमी में क्या होते हैं ये सारे। तो मेनली बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो 2 नाम से बना होता है। एक फर्स्ट नेम होता है जिसका जीनस, और सेकंड नेम होता है उसका स्पीसीज। जैसे कि हमारा एग्जांपल है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा उसका क्या है? जीनस है, और इंडिका उसका क्या है? स्पीसीज है। अब कुछ रूल्स होते हैं इस नेमिंग के, मतलब हम पढ़ेंगे कि नेमिंग आगे कैसे क्या होती है, जीनस स्पीसीज क्या होता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फर्स्ट क्या हमारा, ये लैटिन लैंग्वेज में होएगा, ठीक है। सेकंड क्या, हमेशा इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, जब भी हम इसको लिखेंगे इटैलिक्स में लिखेंगे।
अब हमारा जीनस, जीनस हमारा कौन सा था, फर्स्ट वाला वर्ड था, तो जीनस क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। और जो सेकंड वाला वर्ड था वो हमारा क्या था, स्पीसीज, स्पीसीज हमारा क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब हमने बात की नोमेनक्लेचर की, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन कैसे होती है, देखो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे हमें कोई सिमिलर सी चीज़ें लगती हैं तो हम उसको एक क्लास में रख देते हैं, मतलब जिसके भी फीचर्स हमें सेम लगेंगे उसको हम एक क्लास में रख देंगे और इसको हम क्या करें, क्लासिफिकेशन, सिमिलर ग्रुप्स इनटू वन क्लास। उसके बाद हमने थर्ड टर्म यूज करी टैक्सोनोमी। अब टैक्सोनोमी क्या होती है, नेमिंग प्लस क्लासिफिकेशन, मतलब अब इन क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ नेम दे दें और एक प्रॉपर ऑर्डर में इनको अरेंज कर दें और इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनोमी। अब जब टैक्सोनोमी की बात करें तो टैक्सोनोमी में हमने क्या किया, चीज़ों को अरेंज करके एक हायरकी में रख दें। तो हायरकी में सबसे जो ऊपर है वो क्या, हमारा किंगडम, देन हमारा क्या आ रहा है, फाइलम, देन हमारा आ रहा है क्लास, देन हमारा आ रहा है ऑर्डर, फिर हमारा फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हैं अगर हम छोटे से ऊपर जाएंगे। देखो सबसे पहले मतलब सेम जो ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे लोअर क्लास में रखेंगे, ठीक है। जब लास्ट में बात करें लोअर क्लास की, सबसे सेम लोअर में, अगर कुछ फीचर्स डिफरेंट हो गए तो उससे ऊपर जाएंगे, उससे भी कुछ फीचर्स डिफरेंट होंगे तो फिर ऊपर, ऐसे करते करते लोअर से हायर। तो लोअर क्लास में क्या होंगे, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी और हायर क्लास में क्या होंगी, कम सिमिलैरिटी होगी। तो इसको लोअर टू हाई भी रीड कर सकते हो और हाई टू लोअर भी, लेकिन इसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अब लोअर क्लास की बात करें, सबसे पहले स्पीसीज जो कि हमारे बेसिक यूनिट है, उसके बाद है जीनस। अब स्पीसीज में क्या होंगे, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म। अब सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, जीनस में। सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, फैमिली में। इसी टाइप से क्या होता है, हायर में जाते रहते हैं। अब जैसे कि हम अपनी ही बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। तो सैपियंस हमारा क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, और होमो क्या हो गया, हमारा जीनस हो गया। देखो जैसे कि हम अपना देखते हैं, होमो हमारा क्या आ गया था, सैपियंस हमारा क्या था, स्पीसीज था, जीनस हमारा क्या था, होमो था। फैमिली हमारी क्या होगी, होमोनिडाई, ठीक है। अब होमोनिडाई वाले सारी और डिफरेंट फैमिलीज किस में आ गई, ऑर्डर में। ऑर्डर हमारा क्या होगा, प्राइमेटा। क्लास हमारी होगी मैमेलिया, फाइलम हो गया हमारा कोर्डेटा, और किंगडम हो गया हमारा एनिमिलिया। किंगडम हमारे दो ही होंगे, एनिमिलिया या प्लांटी। या तो हम एनिमल्स में आएंगे, हम प्लांट्स में आएंगे। वो अलग बात है कि इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी, लेकिन सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, या प्लांट्स या एनिमल्स। धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ेंगे, आप ये मत हो ना कि इतने नाम सुन के कंफ्यूज हो गए, ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे कि हमारा स्पीसीज या जीनस क्या होता है, पहले वो पता होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में हम टाइगर के देख रहे हैं, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा टिग्रिस में क्या हो गया, टिग्रिस तो हमारा क्या हो गया, ये स्पीसीज हो गया। उसके बाद जीनस क्या होगा इसका, पैंथेरा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। फैमिली क्या होगी इसकी, फेलिडाई, और ऑर्डर क्या होगा इसका, कार्निवोरा। कार्निवोरा क्यों, क्योंकि ये दूसरों को खाता है, ठीक है। अब ये क्लास इसकी दोनों की क्या है, मैमेलिया, प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है। फाइलम क्या है, कोर्डेटा, और किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया। सो आज थोड़ा ही स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, लेकिन आज आपको बेसिक ज़रूरी है कि इजीली समझ आ जाए। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही हो या किसी आपके पास कोई बेटर वे हो, कुछ भी आइडियाज़ जो भी हो आप शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। और एक थी जो भी मैं पढ़ाती हूँ प्लीज़ उसको एनसीईआरटी से और प्रदीप से कवर करने की ट्राई। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना। मतलब हमने देखा था कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना था, ठीक है। बेस्ड ऑन, अब किस बेसिस पे करेंगे, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। इनके बेसिस पे हम बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे हमें बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप के वो हैं, उनको समझने में बहुत इजी होता है। जब हम उनको क्लासीफाई कर लेंगे तब हमारे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में आ जाएंगे, दूसरे टाइप के दूसरे में आ जाएंगे, तो हम इजीली उनको समझ सकते हैं कि उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो दिखते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है। तो इससे हम उसको इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कि अब उनका हमने बात की कि बेसिस पे करेंगे क्लासीफाई, तो बेसिस क्या क्या हो सकता है, मतलब किस बेसिस से हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट बेसिस जो है वो है हमारा सेल टाइप, कि जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप, उनकी सेल का क्या टाइप है। दैट सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक और दैट सेल कैन बी यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है यहाँ पे,
देखो प्रोकैरियोटिक हम उसको कहेंगे जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन वो क्या होगा, एक सेल बाउंड नहीं होगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, आर दिस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब दो टाइप से हो सकते हैं ये भी, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। नाम से पता चल रहा है कि यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल के से वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना होगा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर क्या होगा, बहुत सारी सेल्स मिलके उस ऑर्गेनिज्म को बना रही हैं। अब थर्ड है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस किस टाइप का न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फोर्थ है कि रिप्रोडक्शन मेथड, वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वो कैसे मतलब इवोल्यूशनरी इवोल्व कैसे हुए हैं। ये 5 बेसिस है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आई थी हमारा टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम मतलब हमने 2 किंगडम में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लिया था। अब जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सिर्फ 2 किंगडम में हम उसको डिवाइड कर रहे थे, दैट इज प्लांटी एंड एनिमिलिया, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि 2 किंगडम। तो वो दिया था हमारे कार्ल्स लिनियस ने दिया था हमें, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 में किया था, मतलब कोई एनिमल है तो एनिमल, मतलब सारे एनिमल टाइप के एनिमल में, और जो प्लांटी मतलब प्लांट्स टाइप की जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे प्लांटी में, सिर्फ 2 में ही दे दिया था, ठीक है। और प्लांट्स ऑटोट्रोपिक हैं, एनिमल हेटरोट्रोपिक, मतलब इनमें एक और बेसिस था क्लासिफिकेशन का कि वो ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि खुद खाना बना रहे हैं, या इनका जो देखो मैंने बताया कि बेसिस क्या है, 5 बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। जो ये है सिर्फ इन्होंने एक ही बेसिस पे क्लासीफाई किया, एक तो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, ऑटोट्रोफिक है या हेटरोट्रोफिक है। तो उन बेसिस पे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर ऑटोट्रोफिक है तो वो प्लांटी में होगी और हेटरोट्रोफिक है तो वो एनिमिलिया में होगी, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये, सिंपल, सिर्फ एक बेसिस पे। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है तो प्लांटी में गए, और अगर हेटरोट्रोफिक है तो वो एनिमिलिया में। फंजाई रोंगली प्लेस्ड इन प्लांट्स। अब फंजाई को भी इन्होंने क्या रखा था, प्लांट्स में रखा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई सेपरेट किंगडम नहीं था, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहाँ गए, हमारे एनिमिलिया में गए। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेपरेट नहीं थे, मतलब अब जो जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें वो कुछ भी नहीं था 2 किंगडम में, ठीक है। तो इसके लिए अब फिर हमारा कौन सा है, 5 किंगडम सिस्टम। बीच में 3 और 4 भी आए थे, लेकिन जो अब मोस्ट एक्सेप्टेड है 5 किंगडम सिस्टम है, जो किसने दिया था, हमारा R.H. विटकर ने दिया था। अब कौन कौन से हैं हमारे किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी एंड एनिमिलिया तो है, उसके अलावा क्या हो गए हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये तीनों भी ऐड हो गए। अब वो 5 बेसिस भी हो रहे हैं इसमें, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन। अब ये वाला मॉडल क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, मोर साइंटिफिक और एक्यूरेट, क्योंकि इसमें हर एक को ध्यान से अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। अब हम हर एक किंगडम को आराम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मोनेरा। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद हर एक किंगडम को पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, हर एक किंगडम को स्पेसिफिक अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए कि मोनेरा होता क्या है, प्रोटिस्टा होता क्या है, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो फर्स्ट इज मोनेरा। मोनेरा क्या हो गया, हमारा प्रोकैरियोटिक हो गया। देखो मोनेरा सबसे स्मॉल किंगडम, मतलब सबसे छोटे वाला लगा लो, उससे हम बढ़ के कहाँ जा रहे हैं, एनिमिलिया तक जा रहे हैं। तो मोनेरा में हमारा क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक आएंगे, यूनिसेलुलर आएंगे, ये चीज मतलब बिल्कुल जो छोटे ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल्ड वाले, वो किस में आ गए हमारे, मोनेरा। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए हमारे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ गए इसमें। प्रोकैरियोटिक मतलब नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब इसमें हमारे क्या होंगे, सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया डिफरेंट है। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, पहले साइनोबैक्टीरिया फंजाई में आता था, अब इसमें आता है। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब बैक्टीरिया क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये इनका रिप्रोडक्शन मोड क्या है, असेक्सुअली। अब इसमें आते क्या हैं, हमारे आर्की बैक्टीरिया आते हैं जो कि किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया आते हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कुछ मतलब साइनो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और माइक्रोप्लाज्म आते हैं, इनमें माइक्रोप्लाज्म क्या होते हैं, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया होते हैं। तो ये चारों कैटेगरी किसमें आती है, हमारे मोनेरा में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे ये, ठीक है। और ये चारों क्लासेस आगे इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। देखो
ये मतलब याद करने के लिए सबसे पहले यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा थे, अब आगे यूनिसेलुलर तो है लेकिन ये साथ में क्या ऐड होगी, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक स्टार्ट हो गया तो सारे के सारे आगे वाले क्या होंगे हमारे, यूकैरियोटिक। ओके, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं ये, इंक्लूड्स एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब एल्गी एंड फंजाई हमारे अलग अलग है। एल्गी हमारी किस में आती है, प्रोटिस्टा में, और प्रोटोजोआ आते हैं इसमें। सम ऑटोट्रोफिक सम हेट्रोट्रोफिक। अब इसमें दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ रहे हैं, कुछ ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और कुछ हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, और रिप्रोडक्शन में दोनों हो रही है इसमें, सेक्सुअली भी और असेक्सुअल भी। अब इसमें प्रोटिस्टा में हमारे क्या क्या आते हैं, अमीबा आता है, मूव्स बाय सीडोपोडिया। अमीबा आ गई हमारे, पैरामीशियम आ गए, यूग्लिना और डायटम्स। 4 एग्जाम्पल है इसके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और डायटम्स। देयर आफ्टर थर्ड इज अवर किंगडम फंजाई। फंजाई, अब फंजाई में क्या होंगे, यूकैरियोटिक और हेट्रोटोप्स। देखो वहां पे ऑटोटोप्स चल रहे थे, यहाँ पे दोनों थे उसमें, और इसमें आगे हमारे ट्रूली हेट्रोटोप्स आगे, और यहाँ पे क्या हो गया, अब यूकैरियोटिक आएंगे सारे। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। सेल मेड ऑफ, अब फंजाई में क्या है, सेल किसकी बनी होती है, देखो हमने सेल टाइप से भी कहा था ना कि सेल किस चीज की होगी, उससे भी डिवाइड करेंगे। सेल किससे बनी होती है इसमें, काइटिन से। इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आते हैं, ईस्ट और मशरूम्स, और रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब इसमें कौन सी रिप्रोडक्शन हुई है, स्पोर्स के थ्रू। फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या है, डीकम्पोजर की तरह काम करती है, ठीक है, यूज इन एंटीबायोटिक में भी काम होती है, बेकिंग और फर्मेंटेशन में भी होती है, और कुछ कई बार ये फंजाई हमारी कुछ डिसीज भी कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। प्लांटी में क्या होंगे हमारे, मल्टी सेलुलर आएंगे। देखो यूनिसेलुलर तो सिर्फ एक मोनेरा था, उसके बाद मल्टी सेलुलर चल रहा है। ऑटोट्रोफ्स है ये ऑटोट्रोफ्स हैं, ठीक है। परफॉर्म, प्लांटी पता ही है हमें, ऑटोट्रोफ्स है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमारा अपना खाना बनाते हैं, तभी ये ऑटोट्रोफ्स है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी थी हमारी, काइटिन की। इसमें किसकी बनी है, सेलुलोज की। स्टोर फूड एज स्टार्च, खाना खुद का बना रहे हैं तो कैसे फॉर्म, किस फॉर्म में इसको खाना स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स किस में आएंगे हमारे, प्लांटी में। प्लांटी में क्या आ गया हमारा, एल्गी। सिंपल में एल्गी हमारा प्रोटिस्टा में भी आया था, लेकिन इसमें भी आते हैं, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये पांचों भी काफी डिटेल्ड में है, ये मतलब दिस प्लांट इज सो वास्ट। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या आ गया, मल्टी सेलुलर भी हो गए, हेट्रोटोपिक हो गए हमें। सेलवोल, नो सेलवोल, हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। शो मूवमेंट, हम मूव कर सकते हैं। इंक्लूड्स ऑल एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स किस में आएंगे हमारे, एनिमेलिया में। एनिमेलिया के फीचर क्या होते हैं, हैव नर्वस सिस्टम, हमारे पास वी हैव अवर ओन ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे कि हम स्टिमुलस के जो भी हमारे बाहर आसपास स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्चुअली हाईली इवोल्ड सिस्टम, सबसे ज़्यादा इवोल्ड है हम, ठीक है, एनिमेलिया। अब है कुछ जैसे कि जो इनमें कवर नहीं होते, जैसे कि हमारे वायरसेस हो गए, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कंटेन डीएनए और आरएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट सेल कैसे हैं। जैसे कि और डिसीज कॉज करते हैं मेनली वायरस, जैसे कि फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, ठीक है। अब है वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरस एंड वायरोइड्स आर डिफरेंट। वायरोइड्स क्या होती है, इन्फेक्शियस आरएनए, जो आरएनए इन्फेक्शियस उसका होता है उसको हम क्या कहते हैं, वायरोइड्स। प्रायन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन। देखो अब वायरस हमारा डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता था, वायरोइड्स क्या हमारा आरएनए है। प्रायन्स हमने किसको कहा है, जो प्रोटीन है, ठीक है, सीरियस डिसीज कोज करते हैं ये, सिंपलर देन, और उनका साइज भी छोटा होता है वायरस से, सिंपलर होते हैं ये वायरसेस से, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अवर 5 किंगडम सिस्टम जो हमारा वाइडली एक्सेप्टेड है, ओके। सो इसको एक एक करके हम सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनको अलग अलग वीडियो में अच्छे से सेपरेटली पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू फॉलो। थैंक यू। वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर द लिविंग बर्ड, सेकंड वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी जो सेकंड वीडियो है, मतलब सेकंड जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सो अब हर एक किंगडम को हमने अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। सो स्टार्टिंग में किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा होता क्या है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक। देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सबसे छोटा वाला है मोनेरा, इसमें क्या आएंगे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, और क्या आएंगे हमारे प्रोकैरियोटिक्स। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दीज आर द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म अर्थ। जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म आई थी अर्थ पे वो क्या थी हमारी, किंगडम मोनेरा। मतलब जैसे कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह सबसे पहले जो आई थी वो क्या होगा हमारे, किंगडम मोनेरा। प्रपोज्ड अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो RH विटकर ने दी थी।
सो नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मनेरा। अब करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, तो यूनिसेलुलर हो गए, बट मे फॉर्म कॉलोनीज। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लेकिन क्या कर सकते हैं? कॉलोनीज बना सकते हैं बहुत सारी, ठीक है, तो कॉलोनी। सो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इनमें क्या हो गया? इनकी सेल में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के राउंड, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, सिंगल सेल्ड है तो जो कवरिंग होगी वो पूरी बाहर ही होगी, कोई ऑर्गेनलीज अलग नहीं होगी जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। ओके, सेल वॉल क्या होता है? यूजली प्रेजेंट होती है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, और माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। डीएनए क्या होता है? इनमें नेक्ड होता है, मतलब कोई भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने पहले ही बताया इसमें, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक्सट्रीमली डाइवर्स होते हैं, एरोबिक हो सकते हैं, एनारोबिक हो सकते हैं, ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? असेक्सुअल भी हो सकती है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के द्वारा भी हो सकती है। हैबिटेट क्या है इनके? हैबिट होते कहाँ पे? यूबिक्यूटस इन नेचर, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, सोयल में, वाटर में, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, कोई गर्म ठंडा, हर जगह हमारे क्या होंगे? बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। एक एक इनका कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब सेल का स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला लेयर क्या हो गया? सेल एनवलप। सेल का एनवलप कैसे? हमारा 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे है, क्या है सबसे बाहर वाली? क्या हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, आउटरमोस्ट कवरिंग जिसको कहेंगे। 2 फॉर्म्स होती है, कैप्सूल जो क्या होगा? थिक और ऑर्गेनाइज होगा, और स्लाइम लेयर थिन और लूज होगी, ठीक है। अब आउटसाइड लेयर है तो उसका फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, हेल्प इन। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगी? सेल वॉल क्या होगी? मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, म्यूरिन लेयर भी कहते हैं इसको। गिव शेप एंड रिजिडिटी। अब क्या होगा? बैक्टीरिया को शेप और रिजिडिटी हमारी क्या देगी? सेल वॉल। प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब बर्स्ट होने से सेल को बचाएगी। ग्राम स्टेनिंग। अब इसी के बिहाफ पे क्या होता है? हमारे सेल वॉल के बिहाफ पे क्या होगी? ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होंगी? जो सेल वॉल की लेयर है वो थिक होगी, थिक पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। ओके, रिटेन वॉयलेट स्टेन। जब थिक होगी तो क्या होगा? वॉयलेट स्टेन को रिटेन करेगी, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो उसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी। डू नॉट रिटेन स्टेन। वो क्या होगी? स्टेन को रिटेन नहीं करती। नेक्स्ट जो है हमारी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ को अंदर जान देगी और कुछ को नहीं जान देगी। परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस भी होती है कुछ बैक्टीरिया में। स्पेशल स्ट्रक्चर और क्या प्रेजेंट होंगे? हमारी मिजोजोम्स। मिजोजोम्स होते हैं इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्या बनेंगे? मिजोजोम टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इनका फंक्शन क्या होता है? सेल का इसका क्या फंक्शन है? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब हमने पढ़ा पहले सेल वॉल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट इज अवर साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्या हमारा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हमारा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये कंटेन्स 70S राइबोसोम। अब हम पता है 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। तो हमारे इसमें कौन से प्रेजेंट होंगे? 70S राइबोसोम्स। ओके, इंक्लूजन बॉडीज में क्या होंगे? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होएगा, फॉस्फोट ग्रैनुअल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल हमारा सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा, लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड। को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है। ओके, और क्या होंगे? प्लाज्मिड्स होंगे, स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स। क्या करेगा? कैरी क्या करेगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हो गए जैसे, ठीक है, और फर्टिलिटी फैक्टर एफ फैक्टर, जिससे हमारी इसमें रिप्रोडक्शन होगी। और क्या स्ट्रक्चर है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो बाहर है, हमने पढ़ा लेयर पढ़ी, उसके अंदर का स्ट्रक्चर। बाहर क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? अब फ्लैजिला के हिसाब से हम बैक्टीरिया को कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेट्रीट्राइकस, कि कितने नंबर प्रेजेंट है उस फ्लैजिला के, उसके हिसाब से क्या होंगे हम? मोनोट्राइकस, लोफो, एम्फी और पेरी। जैसे सिंगल है तो मोनो, इस टाइप से। और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? पिलई और फिम्ब्राई, जैसे कि शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहेंगे? पिलई या फिम्ब्राई। उनका फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट और कंजुगेशन। कंजुगेशन में भी क्या? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन कौन कौन से बैक्टीरिया के टाइप्स आते हैं इसमें? सबसे फर्स्ट है हमारे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रीमिटिव बैक्टीरिया, मतलब सबसे पहले जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो क्या थे? हमारे आर्की बैक्टीरिया। थोड़ा जल्दी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना। डिफरेंट सेल वॉल, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। आर्की बैक्टीरिया में क्या है हमारा? बाकी सब बैक्टीरिया में मोस्टली में हमारी क्या प्रेजेंट है? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में क्या होती है? डिफरेंट सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। ईथर लिंक्ड लिपिड इन मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन में क्या कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होंगे? ईथर लिंक्ड।
ओके, आर्कीबैक्टीरिया के कौन कौन से टाइप्स हैं? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मो एस्डोफाइल्स। मतलब मिथेनोजेंस जो मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं जिनको, हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में रह सकते हैं, सॉल्ट लविंग, थर्मोफाइल जो एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं, हॉट कंडीशन में, हॉट एसिडिक हैबिटेट होगा उनको। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, अब सेकंड है यू बैक्टीरिया। हेट्रोटाइप यू बैक्टीरिया में दो टाइप से बैक्टीरिया आएंगे हमारे, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, जैसे कि सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, सिम्बॉइड्स। मतलब पैरासाइट्स के रूप में, सेप्रोफाइट्स के रूप में, और सिम्बॉइड्स में कौन से होंगे हमारे? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। मतलब जो दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, नाम से पता चला। तो पैरासाइट्स क्या करेंगे? दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। सो एक इसमें आ गया हमारे हेट्रोट्रोफिक में। इसी का टाइप है हमारे फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब क्या आ सकते हैं? कंटेन सॉरी देखो, यू बैक्टीरिया के टाइप है हमारे हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेंगे, इसलिए वो क्या होंगे हमारे? पैरासाइट्स वगैरह। और ऑटोट्रोफिक में हमारे दो आते हैं, जो क्या? फोटोसिंथेसिस, खुद का खाना खुद बनाएंगे, या कीमोसिंथेटिक, या कोई केमिकल रिलीज करके क्या होगा उनका फूड का इंटेक। कंटेन क्लोरोफिल होएगा, फोटोसिंथेसिस करें तो क्लोरोफिल तो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है उसका? साइनोबैक्टीरिया। और दूसरा क्या है हमारा? कीमोसिंथेटिक। तो वो क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, NH3 से NO2 बनाएंगे और फिर NO3, मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा? यूज हो रहा है इसमें कीमोसिंथेटिक में। थर्ड इज अवर साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेंगे ऑक्सीजेनिक। कंटेन क्लोरोफिल ए। अब इसमें कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। और कौन से प्रेजेंट होते हैं? फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल सेल्स इसमें होते हैं हेट्रोसिस्ट, थिक वॉल्ड होते हैं, और साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल नोस्टोक। फोर्थ इज माइकोप्लाज्म, PPLO भी कहते हैं जिसको, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉल साइज जिस बैक्टीरिया क्या होता है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्म। स्मॉलेस्ट मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या है? माइकोप्लाज्म। नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती इसमें, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं, रेजिस्टेंट टू पेंसिलिन। अभी क्या है? पेंसिलिन के लिए इनमें क्या होता है? रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब पेंसिलिन के लिए ये। नेक्स्ट अब ये रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं? एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स। सो एरोबिक भी कर सकते हैं, एनारोबिक भी कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी और विदाउट ऑक्सीजन भी, और फैकल्टेटिव में दोनों कंडीशन सप्लाई होती हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? असेक्सुअल मेथड, बाइनिफिजन के द्वारा, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो होती है, मतलब क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं ये बाइनिफिजन के द्वारा। वेरी फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ऑलमोस्ट हाफ आवर में ये क्या कर लेते हैं? अपनी कॉलोनीज को डबल कर लेते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और सेकंड क्या हो सकती है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन अक्कर इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब क्या होंगी? फेवरेबल कंडीशन होंगी तो हमेशा क्या होगा हमारा? बाइनिफिजन होगा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जिस कंडीशन पे, जिस लगा लो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो कर रहे हैं बाइनिफ्यूजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन, वो टेम्परेचर ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस स्पोर्स क्या बना लेंगे? ये बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेंगे। मैंने बताया था कि काफ़ी टाइम तक क्या रह सकते हैं? स्पोर लाइव रह सकते हैं। और उसके बाद जब हम इनकी फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो वापस से स्पोर्स क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल इनका बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। अब क्या है? दूसरा एक तो हमारा क्या हो गया? बाइनिफिजन, दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और थर्ड क्या है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन से भी क्या कर सकते हैं? ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज, अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 3 टाइप से कर सकते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। मतलब क्या? इनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियोइड क्या सॉरी, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपस में क्या होगा? फ्यूज होगा, और जिससे क्या होगा? नए बैक्टीरिया। सो 3 टाइप्स हो सकते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजक्शन। कंजुगेशन में क्या होगा? डीएनए ट्रांसफर थ्रू सेक्स पिलाई, हमने पढ़ा था ऑटोमोस्ट स्ट्रक्चर है सेक्स पिलाई, तो उससे क्या होगा? डीएनए का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ नेक डीएनए, कि एक पूरा का पूरा डीएनए दूसरे में पास हो रहा है, ठीक है। और ट्रांजक्शन, डीएनए ट्रांसफर वाया बैक्टीरियोफेज, कोई और बैक्टीरियोफेज के द्वारा क्या हो रहा है? डीएनए ट्रांसफर। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वायलेंस में हेल्प करता है, तो वो बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, तो वो आके बाइंड होएगा, उसमें क्या कर रही है? हमारी आउटरमोस्ट लेयर हेल्प कर रही है। अब है कि बैक्टीरिया हमारा यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है इनकी, ठीक है। अब वो यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। सो बेनिफिशियल क्या क्या है हमारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिसाइकल करते हैं, ये हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे कि हमारा कर्ड बनता है, विनेगर बनता है। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सब तो क्या हो गए? यूजफुल। अब हार्मफुल भी हैं कुछ, जैसे कि डिसीज कोज करते हैं, कोलेरा हो गया हमारा, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और कुछ प्लांट डिसीज भी कोज होते हैं, और फूड की स्पॉइलेज भी होती है, तो ये सब क्या हो गए? इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। सो दिस इज
kingdom Monera. This is all about kingdom Monera. Hello guys, welcome back to BioSciTube. So this is day 4 of class 11 biology syllabus. So हमने अब तक चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, चैप्टर सेकंड पढ़ा है. चैप्टर सेकंड में हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जिसमें हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया आता है. सो मोनेरा हमने कवर किया. अब सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा. तो आज हम प्रोटिस्टा कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा. सो किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकल. अर्नेस्ट हैकल ने दिया था ये 1866 में. लेटर मॉडिफाई हुआ था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटकर. ओके, सो वाई प्रोटिस्टा वर क्रिएटेड, मतलब प्रोटिस्टा ही अलग, मतलब प्रोटिस्टा को अलग से क्यों बनाया गया? बिकॉज प्रोकैरियोटिक को, मतलब मोनेरा में भी आ सकता था प्रोटिस्टा वाले, लेकिन वो उसमें क्या है, मोनेरा में हमारे क्या आते थे, प्रोकैरियोटिक्स. तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर. अब प्रोटिस्टा में भी हमारे क्या यूनिसेलुलर है और मोनेरा में भी हमारे क्या थे, यूनिसेलुलर थे. तब यूनिसेलुलर भी अब 2 टाइप से है, प्रोकैरियोटिक्स है, ये यूकैरियोटिक्स है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक में भी रख सकते थे, लेकिन हमने उनको 2 में किया, मोनेरा और प्रोटिस्टा. क्यों? क्योंकि उनमें फीचर अलग था. किस चीज़ का? कि एक क्या थे हमारे प्रोकैरियोटिक्स और एक हमारे क्या थे, यूकैरियोटिक्स. मतलब एक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था और एक में ट्रू न्यूक्लियस क्या था, प्रेजेंट था. सो दैट्स वाई प्रोटिस्टा किंगडम वाज क्रिएटेड. ओके, और क्या है कि उसमें क्या है, टू अकोमोडेट ऑर्गेनिज्म नॉट फिटिंग इन प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई. अब क्या है ये, अब ये यूनिसेलुलर है तो ये प्लांटी में भी नहीं आ सकते, एनिमिलिया फंजाई में भी नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें क्या हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसलिए प्रोटिस्टा क्या हुआ, अलग से किंगडम बना. ठीक है. प्रोटिस्टा आर ऑल्सो कॉन्सिडर्ड एंसेस्टर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक्स. अब इसको क्या कहा जाता है, एंसेस्टर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक भी कहा जाता है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अब इसके? यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, हमने बात कर ली. यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, उसमें क्या थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट थी मोनेरा में. तो ये डिफरेंस आते जा रहे हैं इसके मोनेरा से. ओके, मोस्टली यूनिसेलुलर, वो भी क्या थे, यूनिसेलुलर थे, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर. बट मोस्टली कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. सम कॉलोनियल, उसमें भी कॉलोनीज बना रहे थे, इसमें भी कॉलोनीज बना रहे थे. ये फीचर क्या है इनका, सेम है. मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेराइन वाटर भी हो सकते हैं. और सम लिव इन मॉइस्ट सोइल और एज एन पैरासाइट्स. मॉइस्ट सोइल में भी रहते हैं एज एन पैरासाइट्स की तरह. न्यूट्रिशन इसमें 3 टाइप से, ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं या मिक्सोट्रोफिक, मतलब जैसे कि यूग्लिना है इसका एग्जांपल, वो ऑटोट्रोफिक भी होती है और हेटेरोट्रोफिक भी होती है. ओके, रिप्रोडक्शन क्या होती है, असेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है. ओके, सो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे. जैसे कि सेल, सबसे पहले इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसे है. बेसिक सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, इसमें क्या क्या है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ट्रू न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी. लीनियर क्रोमोसोम्स है प्रेजेंट है. ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म हमने पढ़ा. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. फूड वैक्यूल है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा. आई स्पॉट है, ठीक है, लाइट डिटेक्शन के लिए काम आती है. ट्राइकोसिस्ट है जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम होते हैं. ये कुछ क्या है, स्पेशल. ओके, सो लोकोमोशन कैसे कैसे करते हैं ये? लोकोमोशन के लिए ये सीडोपोडिया है, मतलब अमोवॉइड मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और फ्लैजिला से भी मूवमेंट कर सकते हैं और सीलिया से भी कर सकते हैं. अब जो सीडोपोडिया है उसमें क्या आएंगे, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया. ओके, और जो फ्लैजिला है उसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होती है. वीप लाइक मूवमेंट करते हैं. फाउंड इन किस किस में होता है वो, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स. ओके, और सीलिया किस में होंगे, शॉर्ट न्यूमरस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. किस में प्रेजेंट होता है वो, पैरामीजियम में. अब जो न्यूट्रिशन की बात की थी, ऑटोट्रोफिक में क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल होगा, लेकिन कौन कौन सा क्लोरोफिल, ए बी सी, डिपेंडिंग ऑन ग्रुप की कौन से ग्रुप में कौन सा क्लोरोफिल है. हेटेरोट्रोफिक में क्या होंगे, होलोजोइक हो सकते हैं, मतलब इंजेक्शन करेंगे जैसे कि अमीबा की तरह, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेंगे. ओके, सैप्रोफाइट हो सकते हैं, डिकेइंग मटेरियल पे क्या करेंगे, ईट करेंगे उसको, ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड. और पैरासाइटिक हो सकते हैं, होस्ट डिपेंडेंट, की होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उससे फूड के लिए. थर्ड है मिक्सोट्रोफिक हो सकता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, उसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना. ओके, स्विच बेस्ड ऑन लाइट अवेलेबिलिटी. अगर लाइट की अवेलेबिलिटी है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो वो हेटेरोट्रोपिक मोड में जाएगी. ओके, सो रिप्रोडक्शन सेक्शुअल हो सकती है, जैसे कि बाइनरी फिजन में की तरह, ठीक है, जो किस किस में होती है हमारी, अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में. मल्टीपल फिजन हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है, मैनी डॉटर सेल फॉर्म्ड एट वंस, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है 2 टाइप से, साइनगैमी और कंजुगेशन. साइनगैमी में क्या होगा, अलग अलग टाइप के मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा. अब गैमेट्स अगर सेम टाइप के है तो उसको कहेंगे
सेम आइसोगैमी। अगर अलग अलग साइज के हैं तो उसको क्या कहेंगे, अनआइसोगैमी। और अगर फीमेल वाला एग का साइज बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, ऊगैमी। 3 टाइप से होती है ये। ओके, क्लासिफिकेशन की इसमें आते क्या क्या है, मतलब कौन कौन से टाइप के इसमें प्रोटिस्टा में कवर होते हैं। सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स, जिनको हम गोल्डन एल्गी और डाइएटम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, डाइएटम्स और डेस्माइट्स। की फीचर क्या क्या होते हैं इनके। अब जो क्राइसोफाइट्स की बात करें वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मेराइन में भी हो सकते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका। अब इनकी सेल वॉल किससे मेड होती है, सिलिका से। फॉर्म्स 2 हाफ लाइक ए बॉक्स। स्टोर फूड एज ऑयल एंड ल्यूकोसिन। अब फूड कैसे स्टोर करके रखते हैं, ऑयल और ल्यूकोसिन की तरह। डेड डाइटम फॉर डाइटमस अर्थ। यूज, अब कहाँ का इसका यूज हो रहा है, यूज इन फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, इंसुलेशन। ओके, काफी यूज भी हो रहे हैं डाइटम्स। स्ट्रक्चर कैसे है, मैंने बता दिया सिलिका की बनी होती है इसके। ठीक है, ओके। और रिप्रोडक्शन में क्या होती है, मेनली असेक्सुअल होती है। सेकेंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब उसमें क्या था हमारा, सिलिकॉन मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसमें क्या है, सेलुलोज प्लेट्स, जिसको हम थीका भी कहते हैं। ओके, 2 फ्लैजिला होते हैं इसमें, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब 2 फ्लैजिला होंगे ट्रांसफर मूवमेंट के लिए और एक क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए। पिगमेंट कौन से हो रहे हैं इसमें, रेड, ब्राउन, ग्रीन और येलो। एग्जाम्पल इसका क्या है, गोनियोलक्स और नॉक्टिला। क्या फीचर है इसके, मोस्टली मेराइन। पहले वाले क्या थे हमारे, फ्रेश वाटर भी हो सकते थे, मेराइन भी। ये क्या है, हमारे मेराइन है। ओके, सो 2 फ्लैजिला है इसमें, हमने बात की कि 2 फ्लैजिला है। और इसमें स्पेशल क्या है, फिनोमेना क्या है, रेड टाइड्स कोज्ड बाय, जैसे कि ये कुछ टॉक्सिक्स भी क्रिएट करता है। जैसे हमने सुना होगा रेड टाइड्स बनाते हैं ये, तो वो कौन बनाता है, हमारा गोनियोलक्स इसमें। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स, जिसमें हमारा यूग्लिना होता है। की फीचर क्या है इसका, फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर है, पेलिकल जिसको कहेंगे। ओके, 2 फ्लैजिला इसमें भी, 1 लॉन्ग होता है और 1 शॉर्ट होता है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, जब हमने पहले भी पढ़ा। पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए एंड बी लाइक प्लांट। स्टोरेज कैसे करते हैं, पैरामाइलिन में, स्टार्च की स्टोरेज नहीं होती इसमें। फोर्थ है हमारा इसमें स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में हमारे क्या आएंगे, फाइसेरम आएगा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा होता है ये। थ्राइव ऑन डीकइंग मटेरियल, मतलब हेटरोटॉपिक है ये। फॉर्म्स प्लाज्मोडियम, प्रोड्यूस स्पोर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब रिप्रोडक्शन क्या करेगा ये, जैसे हमने कल मोनेरा में पढ़ा था कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी क्या करें, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स क्या एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में हमारे क्या होंगे, 4 टाइप के प्रोटोजोन्स हैं। अमोबोइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और हमारा सिलेटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स। तो अमोइबोइड प्रोटोजोन में क्या आएगा, हमारा अमीबा आएगी, जो किससे मूव करती है, सीडोपोडिया से। ठीक है, मतलब वो मूव करती है, यूं लगता है कि कोई फ्लैजिला है, बट उसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। फाउंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, फ्रेश वाटर में, अमीबा हमारे मेराइन में, सोइल में। सम हमारे पैरासाइट, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं अमीबा, जैसे कि हमारा एंटा अमीबा हिस्टोलिका, जो जिससे हमारा क्या होता है, अमोबियसिस डिसीज भी कोज होता है। ओके, सेकेंड है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनासोमा, मूव बाई फ्लैजिला। अब ये किससे मूव कर रहा है, फ्लैजिला से। और ये भी क्या है, पैरासिटिक है। क्या करता है, कोज स्लीपिंग सिकनेस, मतलब ये क्या है, मोस्टली डिसीज कोजिंग है प्रोटोजोन्स। अब थर्ड है हमारा सिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम। सिलेटेड है तो मतलब क्या हुआ, ये कवर्ड विद सीलिया, काफी मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया है, इसलिए इसका सीलिया से क्या नाम पड़ा, सिलेटेड प्रोटोजोन्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग प्रोटोजोन्स, सबसे चारों में से कौन से कॉम्प्लेक्स हैं ये, 2 न्यूक्लियस होते हैं अब इनके, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, और फोर्थ है हमारा स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में हमारा क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। इसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं है, देखो अमीबा में नहीं था, लेकिन वो क्या हो गया, सीडोपोडिया हो गया उसमें। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला है, उसमें सीलिया है, और इसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है। अब ये क्या करती है, पैरासाइटिक है, कोज क्या करेंगे, मलेरिया कोज करती है। अब प्रोटिस्टा की भी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अच्छी भी हो सकती है, हार्मफुल भी। जैसे कि पॉजिटिव में क्या आएगी हमारी, फाइटोप्लैंक्टन की तरह काम करते हैं, बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, डाइटम्स क्या, हमने पढ़ा था क्लीनिंग का काम आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज होता है। अब नेगेटिव, जैसे कि वो डिसीज कोज करे, प्रोटोजोन्स, मलेरिया, अमोबियसिस, स्लीपिंग सिकनेस, और रेड टाइड्स भी बन रहे थे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म किल होते थे। तो ये सब क्या होगा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। So this is all about kingdom Protista. Next we will learn about the kingdom Fungi. Thank you guys. Thank you for watching. Keep follow us.
Hello guys, welcome back to BioSciTube. So this is another video. We are covering biological classification chapter 2 of class 11th. So in today lecture we will cover kingdom fungi. In previous lecture we have learned about kingdom Monera and Protista, and today we will learn about kingdom fungi. So kingdom fungi is a vast chapter. So what is the general feature? सबसे starting में first is the general feature of किंगडम फंजाई. तो होते क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि हमने देखा था हमारा किंगडम मोनेरा क्या था, हमारा प्रोकैरियोटिक में आता था, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा हमारा किस में आता था, यूकैरियोटिक्स में. तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक्स में हम शिफ्ट हो चुके थे. तो फंजाई भी हमारा किस में आएगा, किंगडम फंजाई किस में आएगा, हमारा यूकैरियोटिक्स में. ठीक है. उसके बाद न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें हेटेरोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है. ठीक है. सेल वॉल किसकी होती है, फंजाई की सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन. फूड रिजर्व कैसे करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फंजाई करती है. ठीक है. तो एक एक इसके सारे फीचर्स हम रीड करेंगे. सबसे पहले हमारा सेल स्ट्रक्चर, कि फंजाई के सेल कैसे, सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, फंजाई और यूकैरियोटिक्स हमने बात की. ठीक है. हैव ट्रू न्यूक्लियस. अब इसके पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस है. यूकैरियोटिक है तो मतलब क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का. ओके. लीनियर क्रोमोसोम विद हिस्टोन प्रोटीन. अब इसके क्रोमोसोम कैसे हैं, लीनियर क्रोमोसोम है और उसमें क्या है, विद हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्मिक फीचर्स क्या क्या है इसके. सेल की बात करें तो सेल में एक तो क्या आ गया हमारा, न्यूक्लियस आ गया. सेकंड क्या है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्मिक क्या फीचर है इसके, माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी. ठीक है. ईआर है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनी है, प्रोटीन. क्या काम करी है वो, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करने में हेल्प करी है. देखो हम इसकी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे इसके किंगडम फंजाई के. न्यूक्लियस होगा. ठीक है. अब इसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. अब वो क्या करिए, रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम क्या करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करिए, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करवा रही है. थर्ड है गोल्गी. गोल्गी क्या करिए, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम. जो गोल्जी बॉडी का काम होता है सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, वही करिए. और फोर्थ है राइबोसोम्स, जो हमारे क्या प्रेजेंट है, ईआर पे प्रोटीन का सिंथेसिस करा रही है, मैंने पहले ही बताया. ओके. मैनी फंजाई सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम. इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, फंजाई का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी होता है. क्यों, क्योंकि ये काफ़ी सारे अमाउंट में एंजाइम्स रिलीज करती है. उसके बाद है सेल वॉल. कंपोजिशन क्या है इसकी, स्ट्रक्चर क्या है. अब सेल वॉल किस चीज़ से बनी है, दो टाइप की लेयर है इसमें, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है. इनर लेयर किससे बनी होती है, काइटिन माइक्रोफाइब्रिल से. ठीक है. और जो आउटर लेयर है वो किससे बनी है, ग्लूकेन्स और प्रोटीन से. अब काइटिन किससे बने, जो काइटिन की हमने बात की, इनर लेयर वो किससे बनी है, व्हाट इज काइटिन, होता क्या है, दैट इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन. तो इसमें जो हमारा केमिकल प्रेजेंट है किसका है, मतलब जो ग्लूकोसामाइन का बन रहा है, एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के पॉलीमर, वही क्या आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, काइटिन. अब काइटिन क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड शेप. वो क्या देगी, फंजाई को स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड शेप दे रही है. ओके. अब प्लांट्स के में सेल वॉल किससे होती है, हमारी सेलुलोज से, और फंजाई में काइटिन से. याद रखना, मतलब प्लांट्स और फंजाई में कंफ्यूज मत होना. प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की. तो न्यूट्रिशन अभी हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, हेटेरोट्रोफिक टाइप के होते हैं, मतलब क्या करें, खुद का खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरों से ले रहे हैं. ओके. सो इसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफी होती है. फंजाई डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स. अब क्या है, फूड लाइक एनिमल्स की तरह इंजेस्ट नहीं करती. इसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफी. इसको पढ़ेंगे कैसे होता है. हाइफा होते हैं जिसकी रीच फूड सोर्स. हाइफा के साथ क्या होते हैं, फूड सोर्स. मतलब फंजाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइफा होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, फूड के पास पहुंचती है. और फिर क्या होता है, सेक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करती है और वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जैसे कि प्रोटीजेज एंजाइम हो गए, जो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे. प्रोटीन से क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स. आज का ब्रेक डाउन करेंगे शुगर में. लिपेसिस हो गए, लिपेसिस क्या करेंगे, फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे. ठीक है. डाइजेशन अक्कर आउटसाइड बॉडी. अब क्या है, फंजाई में डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड बॉडी. देखो उसने कहा था ना, हाइफा क्या करते हैं, फूड सोर्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं. तो ये डाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है. सिंपल मोलिकुल्स एब्जॉर्ब थ्रू सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन. और उसके बाद जब क्या हो गया, देखो कॉम्प्लेक्स मोलिकुल्स है, प्रोटीन्स है, स्टार्च है, फैट्स है. उन फंजाई ने क्या किए, एंजाइम रिलीज किए. सिंपल मोलिकुल में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, जो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स थे. ओके. और वो सिंपल मोलिकुल्स क्या हो रहे हैं, सेल वॉल और मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहे हैं, फंजाई की बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं.
तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बाहर, और फिर क्या मिल रहे हैं जो अमाइनो एसिड्स वगैरह वो क्या हो रहे हैं फिर बॉडी सेल वॉल्स के थ्रू अंदर पास हो रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइप किस किस टाइप से हो सकती है। अब बात की हमने न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन किस किस टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक हो सकता है, फीड ऑन, सैप्रोफाइटिक नाम से पता चल रहा है, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करेगी, फीड करेगी, रिलीज एंजाइम डीकम्पोजिशन। अब क्या है, डेड मटेरियल पे क्या हो रहा है, फीड करिए तो क्या हो रहा है, एंजाइम रिलीज करें, जो एंजाइम क्या करेंगे, जो डेड मटेरियल है उसको क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे, और डीकम्पोजिशन से जो उनको केमिकल्स मिलेगा वो क्या होगा, सेल वॉल के थ्रू अंदर पास होगा। ओके, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, और इसी से क्या होगा, कार्बन और न्यूट्रिएंट की साइकिल भी चलती है। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसमें टाइप क्या हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, जो क्या होंगे, पैरासाइटिक नाम से पता चल रहा है, लिव ऑन थ्राइव ऑन होस्ट सेल पे किसी पे रहेंगे, ठीक है। और थर्ड है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होते हैं, दो आपस में जुड़ के रहते हैं, जैसे कि लाइकन्स हो गया। इसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होंगे, दो अलग अलग कंपोनेंट आपस में जुड़ के रहेंगे, और दूसरे दोनों एक दूसरे से न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि हमारा फाइकोबाइंट हो गया और माइकोबाइंट हो गया। फाइकोबाइंट क्या हो गया, एल्गी का कंपोनेंट हो गया, और माइकोबाइंट क्या हो गया, फंगस का कंपोनेंट हो गया। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जॉइंट रहते हैं और एक दूसरे से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन या सिम्बोसिस रिलेशन होती है इनकी। एल्गाई क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और फंजाई क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फोर्थ वन इज माइकोराइजा। इसमें भी क्या है, दो की एसोसिएशन है। अब जो सिम्बोसिस देखा था उसमें किस किस की एसोसिएशन थी, फंगस और एल्गी की, और माइकोराइजा में किस किस की एसोसिएशन है, फंगाई और प्लांट की रूट्स की। जैसे कि इसमें एक्टोमाइकोराइजा हो गए और एंडोमाइकोराइजा हो गए। एक्टोमाइकोराइजा में क्या होगा, जो फंजाई है वो रूट्स के क्या होंगी, बाहर सराउंड करेंगी, नाम से ही पता चला, एक्टो मतलब बाहर, और एंडो में क्या होगा, एंटर रूट सेल्स की अंदर फंजाई एंटर करेगी, और उसके साथ क्या हो रही है, सिम्बोसिस रिलेशन बन रही है। अब इसका क्या क्या फंक्शन होते हैं, इससे क्या होंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और क्या होंगे, पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करती है। अब हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है, न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से हो रहा है, हाइफा से। तो हाइफा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें। तो हाइफा के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या होता है ये हाइफा, ठीक है। हाइफा, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या किस किस टाइप से हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है और असेप्टेट भी हो। देखो सेप्टा होता क्या है, अ पार्टीशन बिटवीन टू चैम्बर्स, मतलब एक अगर कोई चैम्बर है तो उसके बीच में पार्टीशन, उसको दो में डिवाइड कर देना। मतलब क्या हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकते हैं, अलग अलग बॉक्सेस से बने हुए भी हो सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में, और क्या हो सकते हैं, असेप्टेट भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चैम्बर एक टाइप से। ओके, सो सेप्टेट में क्या होगा, सेप्टा से डिवाइड होंगे, सेप्टा में क्या होंगे, पोर्स होंगे, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म रहता है अलग अलग पोर्स में, ठीक है। और कोइनोसाइटिक जो हमने असेप्टेट का, उसी को कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। उसमें क्या है, कोई नो सेप्टा, कोई सेप्टा उनको डिवाइड नहीं करा, एक ही सीधी लाइन है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, जैसे अब वो उसमें तो क्या है, सेप्टा में अलग अलग सेप्टा में एक न्यूक्लियस है। अब क्या, कोई सेप्टा डिवाइड ही नहीं करा, इकट्ठा है सारा साइटोप्लाज्म, तो क्या है इसमें, मल्टी न्यूक्लियन। कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एक कंटिन्यूस में होगा, कोई उसको डिवाइड नहीं हो रहा सेप्टा से, ठीक है। स्पेशल हाइफल मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है, अब हाइफा की, अब मेनली ये दो टाइप से होते हैं, सेप्टेट या असेप्टेट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकती है, कुछ कई बार मॉडिफिकेशन हो जाती है, जैसे कि राइजोइड्स में होगी जो एनकरेज में हेल्प करते हैं, होस्टोरिया में होगी जो पैरासाइटिक के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कई बार मॉडिफिकेशन भी हो जाती है हाइफा में। उसके बाद क्या है हमारा थैलस। देखो हमने बात की कि फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में और फंजाई के क्या सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद अब फंजाई का स्ट्रक्चर जो क्या कहते हैं, जब थैलस टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, किसी पर्टिकुलर यूँ नहीं है कि हेड हो, ट्रंक हो, ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे कि हमारे प्लांट में रूट्स है, स्टेम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है हमारी फंजाई की, स्टेम रूट लीव्स नहीं है। हाइफा है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं और ग्रो एट टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है, पूरी बॉडी में फ्लो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या हुई, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात हुई फंजाई के। उसके बाद अब हमने बात की सेल स्ट्रक्चर की, न्यूट्रिशन की, बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिट की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हैबिटेट। हैबिटेट कैसे होता है, कहाँ पे रहती है हमारी फंजाई, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती है, ठीक है। क्या प्रेफर करती है, मॉइस्ट, वार्म और डार्क, मॉइस्ट प्लेस हो, वार्म प्लेस हो और डार्क प्लेस हो। ओके, फाउंड इन सोइल में प्रेजेंट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे होती है, एनिमल बॉडीज मतलब कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, जो भी मॉइस्ट सा प्लेस होएगा या वार्मनेस होएगी जहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स क्या है इसकी, थर्मोफिलिक भी होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी कई फंजाई हैं जो ग्रो कर जाती हैं, और बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर जाती हैं।
नेक्स्ट इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से हो सकता है? सबसे फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम आएंगे फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि कोई उसका थैलस का पार्ट टूट गया तो उससे क्या होगा, नई फंजाई ग्रो हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। माइसीलियम का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है वेजिटेटिव में? बडिंग। जैसे कि यीस्ट में हमारा होता है, कोई एक बड निकल जाती है एक्स्ट्रा और उससे क्या होता है, नया प्लांट, नई फंजाई ग्रो हो जाती है, जैसे कि यीस्ट में। एंड द थर्ड वन इज फिजन। फिजन क्या होगा, हमारा यूनिसेलुलर फंजाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि फंजाई ब्रेक होगी और उससे क्या होगे, अलग अलग फंजाई ग्रो होगे। इसके बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहे हैं, न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, सेपरेट रहे हैं। और सेकंड हमारा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, डिप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक है, और मियोसिस में क्या होगी, हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होगी, मतलब जो हमारे गैमेट्स हैं वो क्या है, N+N कंडीशन है। ठीक है, और अब क्या है, हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसकी, मतलब फंजाई की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। 4 क्लासिफिकेशन है, मतलब 4 क्लासेस में डिवाइड है, टाइप्स भी बोल सकते हो आप इसको। फर्स्ट इज फाइकोमाइस्टिस, सेकंड इज एस्कोमाइस्टिस, थर्ड इज बेस्डोमाइस्टिस एंड फोर्थ वन इज ड्यूटोमाइस्टिस। तो एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइकोमाइस्टिस। अब हमने जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फीचर्स पढ़ लिए थे कि क्या क्या होते हैं। तो अब फाइकोमाइस्टिस में कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है। अब इसमें जो हाइफा है वो क्या है, हमारा असेप्टेड प्रेजेंट है, मतलब कोइनोसाइटिक हाइफा है। ठीक है, हमने पढ़ा था असेप्टेड होएगा तो मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होएगा इसमें। और अब इसकी हैबिटेट कौन सी है, एक्वेटिक और मोइस्ट हैबिटेट हो सकती है। ठीक है, इसको एल्गल फंजाई भी कहते हैं क्योंकि एल्गी की एसोसिएशन में रहती है। न्यूट्रिशन कैसा है इसमें सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर, 2 टाइप से हो रही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके जो स्पोर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, इनसाइड स्पोरेंजियम ही बन रहे हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रही है, 3 टाइप से हो सकती है। आइसोगैमी भी हो सकती है, अनआइसोगैमी भी हो सकती है और ऊगैमी भी हो सकती है। आइसो मतलब सेम साइज के, अनआइसो डिफरेंट टाइप के, और ऊगैमी में एग लार्ज होता है और स्पर्म स्मॉल। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, राइजोपस, म्यूकर और एल्बुगो, 3 एग्जाम्पल इसके याद रखना। नेक्स्ट हमारा एस्कोमाइस्टिस। अब एस्कोमाइस्टिस में क्या आ रहे हैं हमारे, सेप्टेट हाइफा है। उसमें क्या था हमारा, असेप्टेड था, इसमें क्या है, सेप्टेट हाइफा है। अब ये क्या है, मल्टी सेलुलर है वो तो पता ही है, लेकिन कुछ इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया। इसके एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस यीस्ट का। ठीक है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल कैसे हो रही है, कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, असेक्सुअल भी हो रही है, दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन इसमें हो रही है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एस्कस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स, मतलब जो इसके स्पोर्स बन रहे हैं वो एस्कस के अंदर बन रहे हैं, इसको स्पोर्स को क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। नेक्स्ट हमारा बेस्डोमाइस्टिस। बेस्डोमाइस्टिस के क्या क्या जनरल फीचर है, सेप्टेट है एस्कोमाइस्टिस की तरह। ठीक है, मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनमें क्या आता है, मशरूम आ रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जनरली एब्सेंट है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, जैसे उसमें एस्कस बन रहे थे, इसमें क्या बन रहे हैं हमारे, बेसिडियम बन रहे हैं। उसमें एस्कस में स्पोर्स बन रहे थे, उसमें बेसिडियम में स्पोर्स बनेंगे, उसको क्या कहेंगे, बेस्डियोस्पोर्स। और इसमें अब इसके एग्जांपल क्या है, मशरूम और पफ बॉल्स। और जैसे ये जो है वो कुछ डिसीज़, ये जो फंजाई है वो कुछ डिसीज़ भी कोज करे, जैसे कि रस्ट और स्मट हो गया हमारा प्लांट्स में। फोर्थ एंड लास्ट वन इज ड्यूटोमाइसिटिस। ड्यूटोमाइसिटिस में क्या होगा, ओनली असेक्सुअल स्टेज नोन है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसमें, ओनली बाय कोनिडिया। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रही है, कोनिडिया के द्वारा हो रही है। और सेक्सुअल स्टेज जब होती है तो ये क्या करते हैं, एस्कोमाइस्टिस और बेस्टोमाइस्टिस में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, 3 एग्जांपल इसके याद रखना। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। और इसके बाद एक ये टेबल है जिसमें हमारे क्या है, सारे फीचर को हमने कंबाइन करके लिखा है ताकि आप इजीली इसको रीड कर सकें। तो जो फर्स्ट फीचर है हमारा हाइफा, तो हाइफा क्या है, सिर्फ फाइकोमाइस्टिस में हमारा क्या है, एसेप्टेट है, बाकी तीनों में क्या है, सेप्टेट है। अब रिप्रोडक्शन असेक्सुअल किस में के द्वारा होती है, चारों में प्रेजेंट, 3 में प्रेजेंट है और बेस्डोमाइस्टिस में एब्सेंट है। तो जो फाइकोमाइस्टिस में होती है वो जूस्पोर्स के द्वारा हो रही है, एस्कोमाइस्टिस में कोनिडिया और ड्यूटोमाइस्टिस में भी कोनिडिया से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रही है, कैसे हो रही है, फाइकोमाइस्टिस में आइसोगेमी, एस्को में एस्कोस्पोर से और बेस्डो में बेस्डोस्पोर से, और ड्यूटो में क्या है हमारी, एब्सेंट है। ओके, फ्रूटिंग बॉडी इसमें कोई नहीं बन रही फाइकोमाइस्टिस में, और फ्रूटिंग बॉडी एस्को में क्या बनी है, एस्को कार्ब बन रहे और बेस्डो में बेस्डो कार्ब बने। नाम से ही है, देखो कुछ ज़्यादा लर्न करने में मुश्किल नहीं है इसमें।
और ड्यूट्रो में भी कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन रही। अब जो स्टेज है डाइकैरियोटिक स्टेज है वो फाइको में भी प्रेजेंट नहीं है और ड्यूट्रो में भी प्रेजेंट नहीं है। और एस्को में क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और बेसडो में क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। दिस इज़ द ऑल अबाउट किंगडम फंजाई। सो अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, एंड प्लीज़ डू फॉलो अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।